यदि आपके मन में काम आता है और आपने किसी से भी ऐसा संबंध रखा है, किसी क्रिया से, किसी व्यक्ति से, तो ये मन आपको वहीं जाके खड़ा कर देगा। मन जाके वही आपसे क्रिया कराने लगेगा। इसको सहारा मत देना, ये उड़ेगा, उड़ के फिर आपके अधीन हो जाएगा। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ करके विश्राम जल जहाज में ही पाएगा, कितना उड़ेगा। अगर उसको कहीं कोई और जहाज या टापू मिल जाए तो वहां बैठ जाएगा। ऐसे ही आपका मन उड़ेगा, विषयों में जाएगा, पर आप कहीं कोई ऐसा स्थान ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई क्रिया ना ऐसा हो जिससे मन को आश्रय दिया हो, फिर वो कर बैठेगा, वो वहां पहुंच जाएगा, वो वहां खड़ा कर देगा आपको। आश्रय न देना तो ये उड़ करके फिर आ जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात है ये, आप देख लीजिए। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। यह अनुभूत विषय है, उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 स्फुरना फिर शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बन, मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। सबको ये काम व्याकुल कर सकता है, लेकिन जिसे तत्व ज्ञान हो गया है या भगवत प्रेम हो गया है, इसकी सामर्थ्य नहीं है। आप खुद अपनी परीक्षा कीजिए कि आपका हृदय काम से कितना आसक्त हो रहा है। यदि काम भोग के लिए तुम्हारी व्याकुलता भी शेष है तो न तुम्हें आत्मज्ञान हुआ है, न भक्ति हुई है, तुम्हें केवल भ्रांति ही भ्रांति है। ऐ उपासक, ये काम वासना अनेक प्रकार से फंसाती है। उस काम वासना में कभी कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ है, और ये सबसे तीव्र आकर्षण करती है। इसका जो आक्रमण होता है वो विचार के लिए अवसर नहीं रखता। ध्यान दीजिए, काम का आकर्षण विचार का अवसर नहीं देता कि आप बैठकर उस पर विचार करें। तरंगवत हुआ, समुद्रवत फैल गया और क्रिया में लगा दिया। इसलिए जो सावधान उपासक है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये होता रहा तो ना आप अपने को भक्त, ना आप ज्ञानी, ना योगी। यहां कह रहे हैं कि भ्रांत मात्र है तुम्हारे हृदय में कि मैं ज्ञानी हूं, भक्त हूं। यही सबसे बड़ा शत्रु। भगवान ने भी पीछे आदेश किया कि काम बड़ा शत्रु है, ज्ञानियों का शत्रु है। ज्ञानियों की बात नहीं की, आपको इसे मारना होगा। अर्जुन, ये कभी ना अघाने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। घबराने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम बार बार अपने हृदय की बात कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये कुछ नहीं हमारे प्रभु के सामने, कोई प्रभाव इनका नहीं। जैसे भेड़िए का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, बड़ों से नहीं। वो बड़ों को तो देख के पूंछ दबा के भाग जाएगा। ऐसे अविवेक पे इसका प्रभाव होता है। विवेक जागृत हो जाए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो विवेक सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। जब ये पता चलता है कि मन में विकार जागृत हुआ और मैं मन में तन्मय होकर ये स्वीकार करता हूं कि मेरे में काम आ गया, मेरे में क्रोध, तब हम परास्त हो जाते हैं। और जब मन में देखते हैं तब हम बच निकलते हैं और उसको परास्त कर देते हैं। पर ये बुद्धि की कला से नहीं आएगा, ये विवेक की कला। और ये विवेक भगवत प्रदत्त श्री हरिवंश विवेक परम, साक्षात भगवत स्वरूप वो विवेक होता है। नाम जापक, सत्संग करने वाला, भगवद आश्रित। और जब रोने का मतलब होता है अहंकार रहित, तब मेरे में सामर्थ्य नहीं, मैं कैसे क्या करूं, तो वो सामर्थ्य विवेक की दे देते हैं। और उपासक ऐसे बच निकलता है जैसे जल में कमल का फूल रहता है। संसार में रहते हुए, विषय सामग्रियों के बीच में रहते हुए निर्लेप, निर्विकार, अपेक्षा रहित जीवन, वो अंतर का विषय होता है। विकार के जो संस्कार हैं, जब तक भगवत भाव में हृदय द्रवित नहीं होगा तब तक ये नष्ट नहीं होते। तो बाद में हाथ उठा के यही सबको कहना पड़ता है, हों हार्यो करी जतन विविध विधि।
ये अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होई तबई जब प्रभु पेरक बरजें। प्रभु डांट दे, अब इधर मत देखना इसकी तरफ, निहाल हो गया। बस असरण शरण प्रभु की शरण में जाकर उनको जब हम पुकारते हैं, कामादि दोषों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की प्रार्थना, भगवान की शरण और भगवान की आज्ञा पालन, बहुत जल्दी लाभ मिलता है, बहुत जल्दी। मन की दो चाल है। सबसे पहली चाल वो आश्रय पकड़ता है। भूख लगी तो किस घर में जाएंगे तो हमें वहां हमारे मनोनुकूल भोजन मिल जाए, पहला आश्रय पकड़ता है, क्रिया वस्तु। फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है, तभी आप इस पर विजय प्राप्त करोगे। जहां समझ में आया कि अच्छा काम वेदना जागृत हुई, तत्काल वो आश्रय आएगा आपके सामने, देख लेना। सूक्ष्मता की बात है। सबसे पहले विकार आते ही आपके सामने आश्रय आएगा। उस व्यक्ति से मिला जाए या वो क्रिया की जाए, वो आपको सामने रखेगा आश्रय। मिटाओ तत्काल उस आश्रय को। नहीं नहीं, श्री हरि चरणों में, प्रिया चरणों में तत्काल आश्रय अपने जो गुरु कृपा से ले रखा है उसमें आ जाओ तत्काल। उस विषय के आश्रय में मत टिकना। और चिंतन, तत्काल चिंतन बदलो, नाम कीर्तन करो। नाम जब एक दो हैं, एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन ना हो जाए तो बताना। उपासक को जानबूझकर कोई ऐसे दृश्य तो देखने ही नहीं चाहिए। आजकल सबके पास मोबाइल है, आप जो सर्च करेंगे देख सकते हैं, पर वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भक्त चरित्र देख रहे हैं, महापुरुषों के वचन सुन रहे हैं, या आप कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाले चित्र देख रहे हैं या बातें सुन रहे हैं। सोचिए, आप एक वैश्या के साथ इस तरह का सहवास देखकर एक संयमी जो अपने पिता की आज्ञा में, अपने धर्म के पालन में संयम में युक्त है, वो भ्रष्ट हो गया। इतनी बुरी तरह भ्रष्ट हुआ कि अगर संत कृपा न करते तो घोर नरकों की प्राप्ति होती। एक जल में समाधि लगाकर भजन में विक्षेप न हो, इसलिए शौभरी जी महाराज एकदम एकांत जल का आश्रय लेकर बैठे हैं समाधि भाव से। एक दृश्य देखा, मछली मैथुन कर रही, भ्रष्ट हो गए। एक दृश्य इतने बड़े सामर्थ्यशाली महात्मा को, जो जल को स्तंभित करके थल की तरह बैठे हुए हैं, इतनी तपस्या की सामर्थ्य है, उनको एक मछली की क्रीड़ा ने भ्रष्ट कर दिया। बहुत से ऐसे साधकों के जीवन में देखा जाता है कि चले परमार्थ में, लेकिन गलत आश्रय, गलत संग, गलत दृश्य, गलत वार्ता उनको वहीं पहुंचा दिया जहां नारकी पुरुषों की गति होती है। बड़े बड़ों को ये माया भ्रम में डाल देती है कि भोगों में सुख है, इसलिए इन चरित्रों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कोई भी अचानक भोगाकर्षण का दृश्य आ सकता है, क्योंकि संसार में है, दृष्टि संभाल के रखिए। अगर एक बार कोई दृश्य आ गया है तो ना उसका मनन होने पावे, ना दोबारा दृष्टि जाने पावे, बच जाओगे। शास्त्र आज्ञा है, किसी भी जीव को मैथुन करते हुए मत देखो। अगर दृष्टि चली जाए तो अपनी दृष्टि को तुरंत हटाओ और भगवान नाम जोर जोर से शुरू कर दो। नहीं, आपको ये इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली हैं, ये मन प्रमथन स्वभाव वाला है, ये काम प्रमथन स्वभाव वाला है, ये ऐसे मथ कर व्यथित कर देंगे कि आप परास्त हो जाएंगे। बहुत कोशिश की अजामिल ने अपनी बुद्धि को संभालने की, पर वो दृश्य देखने में सुखद लगा, उसे देखता ही रहा। उसका देखना, उसका मनन करना उसकी असमर्थता को बढ़ा दिया और वो उसी वैश्या के मल समान संग को स्वीकार करके मलिन हो गया। सबके अंतःकरण का सृजन कामना से हुआ है।
सबसे पहले सृष्टि में कामना हुई, को हम बहुश्यामा। कामना से ही सृष्टि है। हम सबके शरीरों का निर्माण काम चेष्टा से है, इसलिए हमारे अंदर परमाणु है, हमारे अंदर वही संस्कार है जिस चेष्टा से हमारा सृजन हुआ है। हम काम संकल्प से, काम चेष्टा से हमारे शरीर का सृजन हुआ है। इसमें वो परमाणु है। इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवान, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवत भक्त, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही महात्मा। भगवान और भगवान के भक्त में किंचिन मात्र भेद नहीं होता। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। एक कामना ने विविध रूप धारण करवा करके फंसा दिया और निष्कामता अपने स्वरूप में स्थित कर देगी। थोड़े दिन की बात है। आप इसका महत्व खत्म कर दीजिए। जो आप इसे बहुत हवा माने हुए, बहुत बड़ा अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई, पड़ा रहने दो एक कोने में। ये अनित्यास्तितिक्षस्व भारत, ये नाशवान वृत्ति आई है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अगर उसका चिंतन किया, उसका महत्व दिया, उसको चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए तो खत्म, फिर आपका परमार्थ खत्म। फिर उसी का चिंतन करते रहो, नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। सावधान, ये सत्संग केवल मनोरंजन नहीं हो रहा, सावधान। ये परमार्थ का पथ केवल ऐसा नहीं है कि केवल वाग विनोद या केवल ऐसे मन का विनोद है। मन को मारना, हर इंद्री के वेग को सह जाना, तभी हमारा गोविंद उसके अधीन हो जाता है। ये खेल है। ये अगर कोई कह दे कि भगवान इतना निर्दयी क्यों है, निर्दयी नहीं, ये खेल है और उसका इनाम है। यदि आप इस खेल में सही ढंग से खेल गए तो इस खेल से मुक्त करके अपने चिदानंद खेल में शामिल कर लेगा। आप बहादुर हैं, घबराइए नहीं। आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के जन हैं। प्रभु ने आपको चुना है, पूरी सृष्टि में आपको चुना है। आप सोचिए कितने लोग हैं जो इस परमार्थ में चलते हैं। चलने वालों में कितने हैं जिनका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। उन लक्ष्य वालों में कौन दृढ़ता पूर्वक उस लक्ष्य को बेधता, कौन उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। कोई बिरला, को एक पाव भगति चिमि मोरी। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार।